हेलो गाइज, आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाना इस तरीके से बताऊंगी गाइज कि आप जो है असर्टिव, नेगेटिव, मॉडल्स के एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही वीडियो में अच्छे से सीख जाओगे, और वो भी छोटी सी वीडियो में। गाइज एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए गाइज हम जो है टेंस का चेंज करते हैं बच्चों। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है गाइज, पर आपको ये वीडियो तभी आएगी जब आप पर टेंस आते हो। अदरवाइज आप सोचते हो कि हम पैसे वाइज सीख लेंगे तो नहीं सीख पाएंगे बच्चों। ये एक लिस्ट है प्रोनाउन चेंज करने की। आप जो है इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए कि हम जो है प्रोनाउंस का चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि पैसे वाइज में जो है प्रोनाउंस का चेंज होता है। जैसे आई को मी में बदलना, ही को हिम में, सी को हर में। सो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब में एस या एस आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस या एस का यूज करते हैं और देन ऑब्जेक्ट आ जाता है गाइस। इसको जो है हम चेंज करते हैं बच्चों। हमारा पैसिव बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें जो है या तो सब्जेक्ट पर नहीं ऑब्जेक्ट पर फोकस देना हो, यानी ऑब्जेक्ट को जो है प्रधानता देनी होती है गाइस, क्योंकि हम जोर जो है ऑब्जेक्ट पर देते हैं। जैसे खाना खा लिया गाइस, मैंने ये नहीं पूछा किसने खाना खा लिया। कपड़े धोए गए गाइस, ये नहीं पूछा कि किसने कपड़े धोए, तो कपड़े धोए गए, यानी जब जो है कपड़े जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और खाना भी ऑब्जेक्ट है। तो हम जो है ऐसे वाक्य या जिसमें जो है हमें सब्जेक्ट अननोन होता है, पता ही नहीं होता कौन सब्जेक्ट होता है, जैसे चोर पकड़े गए, तो गाइज वहां पर जो है चोर पकड़े गए यहाँ पर अंडरस्टूड है गाइज, जहां पर या तो कोई सब्जेक्ट अननोन होता है या सब्जेक्ट जो है सबके लिए नोन होता है, उसे सब जानते हैं। तो हम ऐसे सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो बच्चों, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा रिसिपिएंट होता है बच्चों। वैसे तो हम जो है सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ये सब्जेक्ट ही होता है जो पहले आता है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जबकि ये रिसिपिएंट होता है। वैसे हम इसको सब्जेक्ट ही बोलते हैं। पहले रिसिपिएंट आएगा, फिर हमारी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला प्रेजेंट कौन सा आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो हम गाइज वहां पर जो है पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, और हमारी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है पैसिव वॉइस में। तो गाइज मैन वर्ब तो हमारी जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसलिए मैन वर्ब पर हमें ज्यादा फोकस नहीं रखना, हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को ले लेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का अगला क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम जो है अगला उसी का अगला टेंस उठा लेते हैं, उसकी जो है अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड है तो गाइज हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी वाज वर्ब का यूज करेंगे, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। सो गाइज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला टेंस जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए गाइज, ये तो कॉन्टिन्यूअस में ही जा रहा है, तो हमारी मैन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और बाय के साथ हम जो है एजेंट अगर है तो उसे लिखेंगे, यानी आप इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, पर मैं इसको एजेंट बोलती हूँ क्योंकि जो करने वाला होता है वो बाद में आ जाता है, अगर होता है तो, अगर नहीं होता तो उसको रहने देते हैं। गाइस इसी का नेगेटिव जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डूड जाता है हेल्पिंग और बाद में नोट आता है, आप सभी को पता है। तो हम जो है पहले रिसिपिएंट लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाता है गाइस, फिर हम एम लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हम नोट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप सभी को टेंस में अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एजेंट यानी बाय सब्जेक्ट, जो इसका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो बाय लगाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं।
और अगर इंट्रोगेटिव बनाए गाइस इसको, तो डू डज आप सभी को पता है, हमारे इंडेफिनिट टेंस में डू डज पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गाइस, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और गाइस अगर ये निगेटिव होता है तो हमारी डू डज पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर हम जो है सब्जेक्ट के बाद नोट को लिखते हैं गाइस, अगर हमारा जो है नोट आता है इंट्रोगेटिव में। और अगर हमारा नोट यहाँ पर आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आप सभी को टेंस में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज हम इसको बनाएंगे इज एर, यानी हेल्पिंग वर्ब को जो है हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, हम इसे रिसिपिएंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसे ले आएंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई एजेंट लिखेंगे, यानी बाई इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे अगर है तो। अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डिड है गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है गाइस। और अगर उसको निगेटिव बनाते हैं हम, सब्जेक्ट फिर डिड नोट फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे गाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, फिर वाज वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई एजेंट। और गाइस अगर डिड वाला है तो आप सभी को पता है, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम इसको, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा नोट लगता है सब्जेक्ट के बाद, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई एजेंट का यूज करते हैं। फिर गाइस हमारे जो कॉन्टिन्यूएशन होते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर। गाइस इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का ही खेल होता है पैसिव वॉइस में। तो हम इज एम आर को एज इट इज रहने देते हैं कॉन्टिन्यूअस में, और हम जो है हमारी मैन वर्ब में आईएनजी लगी होती है जैसे कि गोइंग, तो हम जो है मैन वर्ब में से आईएनजी को निकाल देते हैं और उसको बीइंग कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो बीइंग करने के बाद गाइस हम जो है मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बनाते हैं। और जैसा हमारा पास्ट का है वाज वर्ब, तो हम जो है जितने भी कॉन्टिन्यूअस है हम हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहते हैं, सिर्फ हम बीइंग ऐड कर देते हैं, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एमआर, वाज वर्ब भी आ सकता है गाइस, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट यानी जो कि हमारा रिसिपिएंट होता है, फिर यानी हम ऐसे करते हैं जैसे वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में गाइस ऐसे होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, फिर हमारी वर्ब की जो हमारी फॉर्म होती है वो थर्ड ही रहती है यहाँ पर पैसिव वॉइस में, फिर हमारा ये जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर आ जाता है। तो गाइस ये जो ये होता है ये रिसिपिएंट ही होता है, ऑब्जेक्ट का आपको पता है रिसिपिएंट होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो एजेंट ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर रिसिपिएंट और जो है एजेंट बोल रही हूँ बच्चों। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और हमारे जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रख देते हैं और बीन बढ़ा देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उस थर्ड फॉर्म बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो बीन बढ़ा देते हैं। और हमारी जो मैन वर्ब की वर्ब थर्ड फॉर्म थी गाइज उसको हम थर्ड फॉर्म एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी एज इट इज रहती है, हैड है तो हैड रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो गाइज हमारे जितने भी मॉडल होते हैं गाइज, अगर एक्टिव वॉइस में है तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सभी को पता है, सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है गाइज। तो इसको हम जो है ये हमारा प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में, तो इसको हम बना देते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारी मैन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी है पैसिव वॉइस में, तो हम प्रेजेंट में बी ऐड कर देते हैं। और अगर हमारा मॉडल पास्ट में है तो एक्टिव वॉइस में कैसे होगा, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में है अगर, तो यानी सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर हैव फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी गाइस पास्ट में ही बनेगा, तो सब्जेक्ट फिर मॉडल, जो भी मॉडल है हमारे, जितने मॉडल हैं हमारे बच्चों कोई भी आ सकता है, विल शैल भी उसी में होते हैं, फिर हमारा हैव आता है, फिर बीन आता है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि बच्चों हमारा मॉडल का पास्ट क्या होता है, ये जो मॉडल है इसका पास्ट तो हमारा मॉडल पास्ट हो गया, मॉडल प्लस है ये पास्ट हो गया, और बी का पास्ट क्या होता है गाइस, बीन होता है, तो हमारा ये पास्ट में चला जाता है।
बच्चों में कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य लिखा, गाइस मैं पहले ही इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो बच्चों, ही राइट्स ए लेटर, तो गाइस हम ए लेटर को सबसे पहले ले आएंगे पैसिव वॉइस में, तो लिखेंगे ए लेटर। ये हमारा जो है यहाँ पर रिसिपिएंट आ गया। तो फिर हम जो है बच्चों, अब लेटर के अनुसार थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम जो है इज का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमने इज का यूज किया गाइस, तो अब मैन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, तो इज रिटन। अब बाई के द्वारा हम जो है इसको ही का क्या हो जाएगा, हमारी लिस्ट के अनुसार हमारा ही का गाइस हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट हमारा जैसे शी डज नॉट राइट ए लेटर, गाइस देख सकते हैं इसमें हमने डज के साथ नोट लगा दिया, ये निगेटिव है, तो कैसे बनेगा, ए लेटर हमारा जो है ए लेटर आ गया हमारा बच्चों। फिर हमारे जो ये डज है, लेटर भी थर्ड फॉर्म है, फिर भी हमारा इजी आएगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। फिर नोट हमारा जो है गाइस इज, नोट हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नोट आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। फिर हमारी मैन वर्ब की फिर के थर्ड फॉर्म, और बाई शी का क्या हो जाएगा, हर, इस प्रकार से बनेगा। अब बच्चों हमारा जो है, अब मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ले लिया। हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नोट लगा हुआ होता है, जिसमें नोट नहीं लगा हुआ होता है, ऐसे भी होते हैं। और हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और ऐसे भी होते हैं जिसमें WH वर्ड पहले आता है गाइस। तो हम जो है इसको बनाएंगे, हम जो है हमारी शी है यहाँ पर, सबसे पहले हम देख देते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो हम जो है यहाँ पर इज लिखेंगे। तो गाइज इज लिख के हमें ढूंढना है अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी पहले आएगी, अ लेटर। ढूंढ लिया गाइज। अगर हमें नोट हमारा है तो हम जो है अब नोट को, अगर यहाँ पर नोट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी अगर है, यहाँ पर मान लीजिए नोट है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद हम जो है नोट लिखेंगे। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी लिखेंगे, लिख दिया। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई शी का हो जाएगा फिर से हर, और प्रश्न सूचक चिन्ह। तो गाइस ऐसे हम जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अगर हमारा WH वर्ड यहाँ पर एक्टिव वॉइस में होता है, उससे हम WH वर्ड को भी सबसे पहले, इससे पहले हेल्पिंग वर्ड से पहले WH वर्ड को भी लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम हमारे जो है कॉन्टिन्यूस समझ लेते हैं। सी इज, मैंने ये डैश यहाँ पर इसलिए दिया है कि अगर आप, मैं साथ के साथ आपको नोट वाले भी समझाती चली जाऊंगी। तो ए सॉन्ग जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, अशोंग, तो इज है तो सॉन्ग के साथ भी इजी आएगा। अगर इसमें नोट है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर भी नोट लिख देंगे गाइस, अगर नहीं है तो उसे स्किप करेंगे, अगर यहाँ पर है तो हम लिखेंगे। अब हमारा जो सिंगिंग है गाइस, अब इसको हमें जो है, अब इज है और नोट है, तो गाइस हम बीइंग अपनी तरफ से क्या बढ़ाएंगे, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस में बीइंग बढ़ा देंगे बच्चों। और हमारा जैसे बीइंग बढ़ गया, अब हम थर्ड फॉर्म लेंगे इसकी, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीइंग की शंग। बीइंग आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई सीइंग की संग। फिर बाई शी का क्या हो जाएगा, हर।
इस प्रकार से हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें गाइस जिसमें हेल्पिंग वर्ब यस नो वाले सेंटेंस होते हैं उसे कैसे बनाएंगे देख सकते हैं आप। अशोम को हम पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, फिर हमारा जो है सॉरी गाइस सोम के अनुसार आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हम शी के अनुसार नहीं सोम के अनुसार लगाएंगे। तो सोम भी हमारा थर्ड पर्सन है तो इजी आएगी। और सोम को हम यहाँ पर ले आए बच्चों। अब हमारी जो है असोम बच्चों, अब हमारी जो है हम हमें पता है हमें बींग लाना है, क्योंकि अगर नोट होगा तो गाइस हम जो है नोट को भी यहाँ पर लिख देंगे। अगर यहाँ पर नोट है, अगर नहीं है तो बींग लगा देंगे। अगर यहाँ पर नोट है तो हम नोट के बाद बींग लगाएंगे। फिर गाइस हमारा सिंगिंग का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी शन। फिर हमारा बाई हर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं परफेक्ट गाइस। अब परफेक्ट में सबसे पहले लेते हैं आकार को, ले लिया गाइस। तो बच्चों आकार ले लिया, इसमें गाइस अब हम जो है हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। कार के अनुसार हमारी हैज आ जाएगी, हैव नहीं आएगी, आई के साथ आती है हैव, हैज। अब अपनी तरफ से हम बीन को ऐड करेंगे। गाइस अगर हमारा यहाँ पर नोट होता है तो हम हैज के बाद बीन लिखेंगे, यहाँ पर बीन लिख देंगे, फिर हम सॉरी नोट लिख देंगे अगर यहाँ पर नोट है। अगर नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। अगर है तो नोट को हम जो है हैज के बाद नोट लिखेंगे, हैज नोट बीन बन जाएगा। फिर हमारा वोट, हमारी बाई की थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी वोट ही होती है, तो हम इसको वोट लिख के बाई मी आ जाएगा गाइस यहाँ पर। इस प्रकार से बनेगा क्योंकि आई का मी हो जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, देख सकते हैं आई के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव है गाइस यहाँ पर, क्योंकि वो जो है यस नो वाले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम कार के अनुसार यहाँ पर हैज लेंगे, क्योंकि अब हम जो है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैज अ कार। बच्चों अगर नोट है तो इस हम जो है सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पर नोट है यहाँ पर कर लेंगे, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर भी हम नोट का यूज करेंगे। फिर हमारी चूंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट में मैंने क्या बताया था बीन ऐड करनी है अपनी तरफ से। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहती है, सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे यहाँ आई के साथ हैव आता है, पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है कार तो हैज आ जाएगा, पर वो हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहती है। तो बीन अबोट हमारा एज इट इज, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है सेम होता है। अब यहाँ पर बाई मी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस ये बनेंगे। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने मॉडल्स पर। मॉडल वर्ब में गाइस मैंने बताया कि हमारा जो होता है अगर प्रेजेंट में होता है तो हम जो है इसमें बी ऐड कर देते हैं, तो बनाते हैं इंग्लिश लिखेंगे, पहले ये ले आएंगे, इंग्लिश। कैन का हम कैन ही रहने देंगे। फिर हम जो है अपनी तरफ से बी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। फिर राइट का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट का हमारी जो राइट होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। रिटर्न। अब यहाँ आई है तो बाई मी कर देंगे हम बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ हमने यहाँ पर बी ऐड किया और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया। ऐसे ही हमारा जो यहाँ पर है तो आई हो जाएगा।
आई, कुड़ का कुड़, बी ऐड करेंगे, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, ऐसे बन जाएगा ये गाइस। बच्चों अगर हमारा मॉडल ही पास्ट में हो तो उसको कैसे बनाएंगे, मे का हम आई बना देंगे गाइस, फिर हमारा कुड हैव, क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज आती है बच्चों, कुड हैव हो गया। अब हमारे इसमें जैसे यहाँ पर हमने बी को ऐड किया, हम यहाँ पर पास्ट में जो है बीन को ऐड करेंगे अपनी तरफ से, फिर हेल्प्ड जो कि तुम, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, फिर हमारा जो है बाई के साथ शी को हर में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनेंगे। बच्चों आज मैंने आपको इंट्रोगेटिव मॉडल वाले बताए हैं, आई होप गाइज। पर गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है होते हैं पैसिव वॉइस बनाना इतना आसान नहीं होता। जैसे हम बनाते हैं विच मच, विच मैनी, हाउ मैनी, और गाइज वू का जो है स्ट्रक्चर अलग होता है, वाट का स्ट्रक्चर अलग होता है। बच्चों अगर आपको इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस बनानी सीखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।